जैसे हुआ एक्चुअल में उसने करा नहीं करा, क्योंकि ये अभी सभी ट्रायल चल रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा फिर भी, अच्छा ये आपका कहना है, अगर आप जाते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से सोनम जितना इन्वॉल्व की बात है अगर नहीं है, तो फिर वो आप जा सकते हैं कि एक बहन के पास कि रक्षाबंधन से। बिल्कुल, देखिए फिर तो हम लड़ सकते हैं उसके लिए कि अगर उसका हाथ नहीं है तो बाकायदा हम उसके लिए लड़ेंगे आप लड़ेंगे उसके लिए बकायदा हाँ, वकील अगर हायर करेंगे, सब करेंगे। देखिए हमने अभी तक ना एक वकील करा है, ना एक पुलिस वाला करा है, कुछ भी नहीं करा। एक मुलाकात के बाद फिर एक मुलाकात के बाद ही बड़ा निर्णय होगा कि इसमें हमको करना क्या है। और उसी निर्णय पे ये भी होगा कि अपनी बहन से राखी बंधाने जाना है या नहीं, ये भी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर डेफिनेटली हम उसके बाद में ही बड़ा निर्णय करेंगे, इसलिए हम चुप बैठे हैं क्योंकि अभी सब चीजों का एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट। सवाल मैं फिर से पूछूंगा कि उसी के बाद, उस मुलाकात के बाद आप एक भाई का ये निर्णय होगा कि बहन से राखी बंधाना है नहीं। बिल्कुल, राखी नहीं बंधाना है। अगर ये निर्णय नेगेटिव गया तो हम उसके लिए लड़ेंगे भी सही, फिर तो राखी बंधाना क्या, हमको तो सब करना है, हमारा फैमिली का हिस्सा है, हमारा और खून लगा है। कि गलत है तो फिर छोड़ना है ना, हमें क्लियर है, जो गलत है वो गलत है। देखिए गलत के साथ नहीं, गलत का साथ कैसे देंगे, और गलत तो एक गलत तरीके से चीजें करी गई है, और अगर ये गलत पाया गया तो हम बिल्कुल उसको बहिष्कार करेंगे। एक बात बीच में आई है, जो राजा के परिवार यानी उनके जो भाई हैं विपिन है, उन्होंने कहा, उनकी माँ ने भी ये बात कही कि सोनम ने कोई काले रंग की गुड़िया दी थी, तो उनका ये मानना है कि तंत्र मंत्र करा के वो काले रंग की गुड़िया दी और वो घर पे टंगवा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। देखिए उनका सोचना है, मगर मेरे से अभी तक किसी ने क्लियर नहीं करा, क्योंकि मैं थोड़ा कम आया मीडिया में भी, तो मैं इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ, आपने पूछा है तो, कि वो काले रंग की गुड़िया एक्चुअली गुड़िया नहीं थी, वो पुतला था। और जो हम काल भैरव जाते हैं, मैं खुद उसके साथ गया था, जो बताया ना कि शादी में हम गए थे, शादी के उनकी शादी के बाद उज्जैन गए थे, तो उज्जैन हम 4 बजे दोपहर में पहुंच गए थे। उस दिन बारिश का समय था और हम 4 बजे पहुंच गए थे। मैं चलो जल्दी अपन महाकाल दर्शन कर लेते हैं, तो हम महाकाल तो नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ थी, हम चले गए काल भैरव। और काल भैरव, इनकी मम्मी को भी पता था कि हम काल भैरव दर्शन करने गए, क्योंकि इनके कुल देवता काल भैरव है, भैरव जी है मतलब। अच्छा। तो इनकी मम्मी ने भी बोला था कि आप काल भैरव होके आना, तो काल भैरव दर्शन करने गए थे। तो वहाँ पे जो टोकनी रहते हैं पूजा की, वो पूजा की टोकनी में काल भैरव, वो जो टांगने वाली जो, अच्छा गुड़िया, हाँ गुड़िया, वो पुतला टोकनी में दिया गया था। हमने मंदिर में दर्शन करे, प्रसाद चढ़ी, तो वहाँ से पुतला उनने रिटर्न दे दिया। वो पुतला एक मेरे घर भी लाए थे, एक उनके घर भी लाए, क्योंकि हमने 2 टोकनी ली थी। अच्छा। तो वो काल भैरव, वो एक्चुअली वो कोई जादू टोना नहीं करा था, वो काल भैरव के यहाँ से प्रसाद जो मिला था और उसमें जो पुतली मिली थी वो पहुंचाया गया था। तो वही सोनम ने राजा को दे दिया था कि घर जा रहे हो तो इसे लेते जाना। हाँ, तो मैंने खुद ने ही, उस दिन बारिश बहुत तेज थी, तो मैंने खुद ने ही उनको, राजा जी को हमने 12 बजे कोचिंग पे छोड़ा, वो वहाँ से बाय कार उनके घर गए और वो प्रसाद लेके आए थे, तो प्रसाद भी दिया था उसके साथ, प्रसाद भी लेके गए थे वो। अच्छा, ये भी तो बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग तंत्र मंत्र पे बहुत विश्वास रखते हैं, जादू टोना में विश्वास रखते हैं, इसलिए तो राजा की आप लोगों ने नरबली दे दी। देखिए अगर, हाँ देखिए, अगर नरबली दे के ही अगर ऐसे जाने बच जाती, जैसे एक जैसे मीडिया में कुछ चलाया था कि इनने पिताजी के लिए, किसी ने बयान दिया था कि पिताजी के लिए नरबली दे दी। हाँ, तो अगर पिता, मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, उन्होंने ये कहा था कि आपके पिता की तबीयत खराब रहती है, इसलिए उनको बचाने के लिए एक नौजवान लड़के की बलि दे दी सोनम ने। देखिए ये भी गलत बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर नरबली देके ही अगर इंसानों की जान बचने लग जाती तो आज मीडिया में ये पहला किस्सा आ रहा है, और भी आते हैं। आज तक तो कोई ऐसी कुछ हुई नहीं है, और ऐसा कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होती है कि नरबली देके किसी इंसान की जान बच जाए। और रही बात आपने जो तांत्रिक का पूछा था, तांत्रिक वगैरह नहीं है, हम पूजा पाठ करते हैं, हम मंदिर घूमते हैं। हम आज तक कोई बाबा के पास नहीं गए कि भैया तुम एक यज्ञ कर दो या तांत्रिक या उससे किसी को बांध दो। ये कैसे होता है हमें आइडिया नहीं है इसका, और ये क्या एक्चुअल सही होता है ये भी आइडिया नहीं है। हाँ, हम पूजा पाठ में बड़ा विश्वास रखते हैं। मेरा रोज का सुबह का एक सेशन रहता है, 1 घंटे की पूजा रहती है मेरी। सोनम भी करती थी पूजा? सोनम इतनी खास नहीं, उसका जैसे गंगा जल का लोटा है, वो एक सूर्य नारायण को जल चढ़ाती थी, उसके अलावा वो कुछ नहीं करती थी। अच्छा, हाँ मतलब मंदिर वगैरह उपास वगैरह रहता है, 11 से रहता था ये, वो मंदिर जाती थी, तो मगर वो पर डे नहीं कि मंदिर जाना है, जैसे अपन खाटू श्याम मंदिर हो गया, भोलेनाथ मंदिर हो गया, तो ये भी बात सामने आई कि सोनम कोई 11 को उपास नहीं रखती थी, उसी दिन खाना वाना भी खाती थी, तो झूठ बात थी? नहीं, ये गलत है। देखिए वो खाटू श्याम जी का उपास रखती थी, और वो खाना तो खाती नहीं थी, सिर्फ फरियाल करती थी एक टाइम, और ये पिछले वो 1-2 साल से कर रही है। इसी बीच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, एक और नए किरदार की इंटरव्यू, और एक लड़की अचानक से आती है, चेहरा कपड़े से बात करके कहती है कि राजा का भी कोई गर्लफ्रेंड है, कैसी बात भी सामने? देखिए अब वो लड़की कौन है क्या है, मुझे तो उन चीज़ों का आइडिया नहीं है, और वो लड़की कहाँ से आई मुझे भी इसका भी नहीं पता। बाकी कि राजा की गर्लफ्रेंड है तो
हो सकता है पुराना कुछ हो, मगर मुझे देखिए इस चीज़ों में कोई इंटरेस्ट लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। वो देखिए वो सब चीज़ें सबका होता है, एक लाइफ में एक पार्ट होता है, वो हो सकता है उसके हिस्से में कोई पार्ट आया हो लाइफ में, मगर उस विषय पे बात करना या उसको लिंगर ऑन करना तो मतलब नहीं है उन चीज़ों का। सचिन का भी नाम आया। अब वो सचिन जी का तो वो क्या है पर्सनल लाइफ में क्या है या ऑफिशियल क्या है, ये उसका आइडिया नहीं, क्योंकि मेरी सचिन जी से तो काफ़ी समय से बात नहीं हुई, 1-1.5 महीना हो गया उनसे। सुना तो होगा आपने, देखा भी होगा, मीडिया में आई भी है। मीडिया में देख रहा हूँ मैं कि रोज कुछ ना कुछ वो पेज पे आ रहा है, एक लेडी बोल रही है ऐसा है वैसा है, मगर वो उनका शायद मैंने सुनना भी है कि पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो अब उसमें अपन क्या क्या कुछ भी बयां नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे आज ये पुलिस केस चल रहा है वैसा वो पुलिस केस चल रहा है, उसका अपने पास कोई भी प्रूफ